बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने इस्तकबाल किया। UN सेक्रेटरी जनरल की आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। सैलाब मुतासा इलाकों का दौरा और सैलाब मुतासीन से मुलाकातें करेंगे। एंटोनियो गुतरेस आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील भी करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान आमद पर इजहार तशक्कुर। कहती हैं, सेक्रेटरी जनरल के दौरे से सैलाब मुतासीन के मसाइल आलमी सतह उजागर करने में मदद मिलेगी। आलमी बरादरी को सैलाब और कुदरती आफात से दो चार गरीब ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। लापता अफराद केस, वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। शहबाज शरीफ की अदालत को लापता अफराद का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रियासत की जिम्मेदारी है उनकी तकालीफ का अजाला करे। मुल्क के मसाइल तब तक हल होंगे जब आइन मुकम्मल बहाल होगा। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अदालत की हुकूमत को 2 माह की मोहलत। इमरान खान जेल गए तो लग समझ जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जेल जाकर खतरनाक होने वाली सिर्फ बातें हैं। वैसे जेल जाने का मौसम गुजर रहा है। जुलाई अगस्त में जेल भेजना चाहिए था। तहरीके इंसाफ के MNA शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शकूर शाद के इस्तीफे के खिलाफ केस की समाअत। स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। शकूर शाद को असम्बली इजलास में शिरकत का हुक्म। हुक्मरानों को शिकस्त देकर इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं, किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत खत्म नहीं कर सकते। उनके जेल भेजने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल, हथकड़ी हमारा जेवर और मौत हमारी महबूबा है। IMF से कर्ज मिलने के बावजूद डॉलर की ऊंची परवाज थम ना सकी। अमरीकी करेंसी की कीमत में बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 8 पैसे महंगा, 229 रुपए 50 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, 185 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,010 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मंशर झील में लगाए गए नए कट से पानी की सतह कम होने लगी। सहवन शरीफ शहर समेत दीगर शहरों को बचाने के लिए इकदामात का सिलसिला जारी। झील में कट लगने से सहवन का भान से लेकर जिला दादू तक जमीनी रास्ता मुनकता, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद में निजी फैक्ट्री से मुल्हका गैस पाइपलाइन में धमाका, 2 मुलाजमीन जा बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। जांबाक अफराद फैक्ट्री के अंदर गैस पाइपलाइन में खुदाई का काम कर रहे थे। 70 साल बरतानिया के तख्त पर राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दुनिया से रुखसत हो गईं। आलमी रहनुमाओं और आला शख्सियात का खिराज अकीदत। अमरीकी, रूस, फ्रांस, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं का इजहार अफसोस। और एशिया कप आखिरी मराहिल में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एशिया कप 2022 का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तानी क़यादत और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल सैलाब से ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा भी करेंगे और सैलाब मुतासीन से मुलाकातें करेंगे।
एंटोनियो गुतरेस पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करेंगे। एंटोनियो गुतरेस आलमी बरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील भी करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान आमद पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि इस वक्त एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के दौरे से सैलाब मुतासिन के मसाइल आलमी सतह उजागर करने में मदद मिलेगी। यह दौरा मौसमियाती तब्दीलियों के महलिक असरात के नताइज का एहसास दिलाने में भी मददगार साबित होगा। आलमी बरादरी को सैलाब और कुदरती आफात से दो चार गरीब ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि लापता अफराद एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत महीनों से लापता अफराद के केसेस अदालत में जेर समाअत हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रियासत का वो रवैया नजर नहीं आता जो होना चाहिए। लोगों को गायब करना रियासत की गैरलानिया पॉलिसी है। वज़ीर आज़म ये केसेस हल करें। इस अदालत में कोई नया केस नहीं आना चाहिए। बादिल नज़र में अदालत समझती है कि लापता अफराद केसेस आइन तोड़ने के मुतरादिफ हैं। अगर हुकूमत का अपने मतहत इदारों पर कंट्रोल नहीं तो फिर सबको घर चले जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 लियारी कराची के नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने बजरिया वकील इस्तदा की कि मैंने कौमी असम्बली के नशिस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर 123 अरकान से दस्तखत दिए गए। इस्तीफ़े स्पीकर को भेजे, ना नाम लिखा ना तारीख डाली। PTI ने बताया था कि ये इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। मैंने सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए। अदालत ने रिमार्क्स किए कि इसके बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा कबूल किया। अदालत ने स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत खत्म नहीं कर सकते। मौजूदा हुक्मरान को शिकस्त देकर इमरान खान को दोबारा हुकूमत में वापस लाएंगे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें भी 7-7 साल जेल भेजा गया। हमारी सियासत आज भी कायम है। ये हमें जेल भेजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल, हथकड़ी हमारा जेवर और मौत हमारी महबूबा है। मौजूदा हुक्मरान को शिकस्त देकर इमरान खान को दोबारा हुकूमत में वापस लाएंगे। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज फिर डॉलर की कदर में बड़ा इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपये 8 पैसे का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी 229 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। 16 अगस्त से इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मंछर झील में लगाए गए नए कट से झील में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। करमपुर के मकाम पर लगाए गए कट से पानी दरियाए सिंध में गिरना शुरू हो गया है। मंछर झील सैलाबी पानी से भरी हुई है। सेवन शरीफ शहर समेत दीगर शहरों को सैलाबी पानी से बचाने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब करमपुर के मकाम पर LS बचाओ बंद पर कट लगाया गया। कट लगने से मंछर झील का सैलाबी रेला दरिया सिंध में जाना शुरू हो गया। कट लगने से कई इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। सेवन का भान से लेकर जिला दादू तक ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। मंछर झील का पानी दरियाए सिंध में जाने से भान सईदाबाद और करमपुर के इलाकों में सैलाब की शिद्दत में कमी हुई है। 70 साल से बरतानिया के तख्त पर राज करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दुनिया से रुखसत हो गईं, जिस पर आलमी रहनुमाओं और आला शख्सियात ने उनको खिराज अकीदत पेश किया है। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें एक नर्म दिल मलिका और फ्रांस की दोस्त के तौर पर याद किया, जबकि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना था कि मलिका ने दिलकश अंदाज, खूबसूरती और अनथक मेहनत के जरिए किए गए दौरे हुकूमत की वजह से दुनिया को अपना बनाया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।